एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 25 और सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो कंप्लीट इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। और आज हमने लास्ट में जो हम जीके क्वेश्चंस करते थे, आज मैंने आपके लिए नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे हैं। सो डेफिनेटली आप लोग उनको ज़रूर पढ़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपको यहाँ पे डिफरेंट सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर यहाँ पे आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ऑलवेज की तरह देखिए शुरू करते हैं हम अपने प्यारे से मोटिवेशन कोट से। सो आज देखिए क्या है, डोंट डिक्रीज द गोल, इंक्रीज द एफर्ट। तो कभी भी अपने गोल को कम ना करें, अपनी एफर्ट को बढ़ाएं। कभी भी आपको लगे कि आपका जो गोल है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रही हो या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तो आप कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे माइंड में आ जाता है कि चल यार हमसे ये नहीं होगा, तो हम कुछ कम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम गोल को हम अपना कम कर देते हैं, लेकिन एफ़र्ट को बढ़ाएं। चाहे थोड़ा थोड़ा एफ़र्ट इंक्रीज़ करें, बट डेफिनेटली अपने एफ़र्ट को इंक्रीज़ करें। डेफिनेटली आपको जो गोल है, जो आपने सोच रखा है, उसको आप लोग ज़रूर एक ना एक दिन अचीव कर लोगे। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडिया यूनाइटेड किंगडम कंसलर डायलॉग वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री। सो ये तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो काउंसलर डायलॉग हुआ है, ये इसका पहला एडिशन हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहला ही एडिशन हुआ है, तो एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि ये कहाँ पे हुआ है, तो इसका एडिशन हुआ है आपका इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, इंडिया की तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे और यूके की तरफ से होंगे। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है देवेश उत्तम ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इसी तरह यूके को रिप्रेजेंट किया है जेनिफर एंडरसन ने, जो कि डायरेक्टर काउंसलर सर्विस फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है। अब देखो, ये पहला एडिशन है और इसके अगले एडिशन की भी यहाँ पे आप कह लो कि अनाउंसमेंट हो गई है। तो इसका जो नेक्स्ट एडिशन होगा ना, वो आपका कहाँ पे होगा, लंदन में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला डायलॉग हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंस ज़्यादा बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश ने बिटकॉइन के जो फाउंडर हैं, जिनका नेम है सातोशी नाकामोतो, इनका जो स्टैचू है इसका अनावरण किया है। तो बिटकॉइन आपको पता है कि भाई जो काफ़ी ज़्यादा इस टाइप तो बहुत एक तरीके से फेमस ही हो रहा है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी से हम कहते हैं। तो ये अगर हमारा आंसर की हमारे यहाँ पे बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हंगरी इज़ द करेक्ट आंसर। हंगरी में इसका अनावरण किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन है। ठीक है, और ये जो ब्रॉन्ज स्टैचू है, यानी ये कांस्य की जो प्रतिमा है, ये हंगरी की जो कैपिटल है बुदापेस्ट, वहाँ पे इसका अनावरण किया गया है। ये पहली स्टैचू है अक्रॉस दी वर्ल्ड जो कि बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा के जो क्रिएटर हैं, उनको एक तरीके से पे करने के लिए, उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्टैचू को बनाया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि किसी और कंट्री में अभी इनका स्टैचू नहीं लगाया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे लगाया गया है, सो हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट में। अब देखो, यहाँ पे बिटकॉइन की बात आती है, तो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, बिटकॉइन क्रिएट हुआ था 2008 में इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। कि अगर मान लीजिए कभी आपका देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आता, तो उसके बैकड्रॉप के लिए यहाँ पर बिटकॉइन को क्रिएट किया गया। इसका उद्देश्य होता है पीयर टू पीयर, मतलब जो ऑनलाइन आपका ट्रांजैक्शन है उसको सुरक्षित तकनीक, सिक्योर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, मींस डेवलपिंग सिक्योर टेक्नोलॉजी फॉर पीयर टू पीयर। मतलब एक दूसरे को ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सेफली हो, सिक्योर हो, इस तरीके का ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट देता है ये। तो ये इसका उद्देश्य है बिटकॉइन का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, फ्रीडम हाउस ग्रुप ने अभी एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया। इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट फ्रीडम। कि भाई वहाँ पे इंटरनेट की कितनी फ्रीडम है, उस आधार पर सबसे वर्स्ट कंट्री कौन सी, सबसे ख़राब देश कौन सा है। तो आप हैरान मत होइएगा, ख़राब देश की लिस्ट में भाई पहले नंबर पर आता है चाइना। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है, ध्यान रखिएगा, फ्रीडम हाउस ग्रुप ने। तो यहाँ आप देख सकते हो लिस्ट है, ये लोएस्ट लेवल में सबसे पहले चाइना है, फिर ईरान है, देन म्यांमार,
आप इसमें लास्ट के 3 याद रखें और टॉप के 3 याद रखें। टॉप में है देखो आइसलैंड, सेकंड नंबर पे है एस्टोनिया और थर्ड नंबर पे कौन सा है, कनाडा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 एंड लास्ट बॉटम 3 आपको इसमें याद रखना है लिस्ट में। क्लियर। अब देखो अभी हाल ही में कुछ इंडेक्स आई हैं, इनको हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देखो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ये जो इंडेक्स आई थी इसमें चाइना जो है वो टॉप कंट्री रहा था और इंडिया की पोजीशन इसमें सेकंड नंबर पे आई थी। सेकंड है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें सिंगापुर कंट्री ने टॉप किया था और इंडिया की पोजीशन है 122। इसके बाद थर्ड देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें टॉप किया और इंडिया की पोजीशन है 20। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखो रिवाइज भी करते चलेंगे ना, तो जो पुराने करंट अफेयर्स है वो आसानी से आपको याद रहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हु विल अनाउंस द नेशनल वाइड रोल आउट ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसका नाम करके अब क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। सो हाल ही में अभी नेशनल मतलब पूरे नेशन में इसके अनाउंसमेंट किसके द्वारा करी गई है, तो आंसर इज़ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस मिशन के तहत क्या होगा, एक यूनिक हेल्थ आईडी मिल जाएगी। मैंने आपको कुछ टाइम पहले वैसे बताया था कि जैसे आपका आधार कार्ड होता है तो आपकी एक यूनिक आईडी होती है, उस आधार कार्ड से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है क्योंकि सब चीज़ें लिंक है आपके आधार से। इसी तरीके से आपको एक हेल्थ आईडी नंबर मिलेगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपको पास्ट में कोई आपको डिसीज़ तो नहीं हुआ, आपने किस तरीके का ट्रीटमेंट लिया, क्या आपने दवाइयाँ खाई, तो उस आईडी के थ्रू आपका पुराना जितना भी है वो पता चल जाएगा। तो इससे मदद मिलेगी अगर आप फ्यूचर में किसी डॉक्टर के पास जाते हो या कहीं भी अपना इलाज कराते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है अभी इसको पायलट फेज़ के तौर पर इसको शुरू किया गया है, जैसे अंडमान निकोबार में, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। तो यूटीज़ में इसको स्टार्ट किया गया एज अ पायलट फेज़ के तौर पर। देखा जाएगा कि किस तरीके से इसका वर्क है एंड डेफिनेटली फिर इसको पूरा नेशन में जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट विल होस्ट द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। ये जो जूनियर वर्ल्ड कप होगा देखिए ये 24 नवंबर को शुरू हो जाएगा और 5 दिसंबर तक चलेगा। ये होगा आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ पे होगा अगर पूछ लें तो उड़ीसा में होगा कलिंग स्टेडियम में। ठीक है, तो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कलिंग स्टेडियम में होगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। सो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने इसके लोगों को और इसका जो ट्रॉफी होगा इवेंट का इसको अनवील किया। देखो आपको 1-2 दिन में ना, या तो आपको कल या परसों तक आपको ना सीएम और जो गवर्नर वाली वीडियो है वो मिल जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट के सीएम और गवर्नर फिर से चेंज हो गए हैं। तो एक आपको अपडेटेड लिस्ट वाली वीडियो मिलेगी जिसमें सारी चीज़ें अपडेट होंगी, तो आप दोबारा से वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आपको अपलोड करने की। आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन ज़रूर किया करें, जब भी वीडियो आया करेगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। वो तभी आएगी जब आप बेल आइकन को ऑन करोगे। इसके बाद देखो इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था वो 2016 में हुआ था लखनऊ में, वेयर इंडिया क्लेम द ऑनर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात आती है उड़ीसा की। तो अभी देखो हाल ही में ना उड़ीसा में नुआखाई उत्सव सेलिब्रेट हुआ था। उड़ीसा में ही उत्कल महोत्सव भी सेलिब्रेट होता है। यहाँ पे गोपाबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया। उड़ीसा में फेमस नेशनल पार्क में है सिमलीपाल, भीतरकनिका, टिकरपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे चिल्का लेक भी है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। चिल्का लेक कहाँ पे है, आपका उड़ीसा में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी सिविल एविएशन सेक्रेटरी। तो नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है, सो द आंसर इज राजीव बंसल। अब इसको याद करने का तरीका याद देखो कैसे करेंगे इसे। तो देखो ट्रिक क्या है, देखो हम इसे ऐसे याद करेंगे कि जीवन में, देखो ये सच बात है, ऐसे करो कि सच बात है कि जीवन में ना कभी भी या वैसे याद करो कि जीवन में सच बोलना चाहिए, है ना, कभी भी बनना नहीं चाहिए। बनना का मतलब होता है ना बनावट, कि हम सिर्फ शो ऑफ करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने जीवन में सच पे ध्यान देना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। लेकिन आजकल के नागरिक जो हैं वो अलग ही दिशा में जा रहे हैं। तो देखो जीवन से जीव आ रहा है यहाँ पे राजीव, बनना से बंसल भी आ गया,
और सच से सचिव हो गया और नागरिक से नागरिक उड्डयन हो गया। सचिव भी याद करिएगा क्योंकि नागरिक उड्डयन में कभी आप इसके मिनिस्टर्स को याद कर लो, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसकी ट्रिक बनाएंगे। अब देखो कुछ अदर अपॉइंटमेंट्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। हाल ही में देखिए VR चौधरी जी अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू इंडियन एयरफोर्स के चीफ। अडोबे इंडिया ने प्रतिभा मोहपात्रा को इंडिया का MD अपॉइंट किया गया है। विजय गोयल को अपॉइंट किया गया एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति। याहू ने देखिए जिम लांजोन को अपना नया CEO अपॉइंट किया। इकबाल सिंह लालपुरा को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। इसके बाद है हर्ष भूपेंद्र बांगारी, ये बने हैं अभी नए MD एग्जिम बैंक के। तो इस तरीके से आपके डेली बेसिस पे मैं काफ़ी चीज़ें आपको रिवाइज भी कराती चल रही हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में जाके बहुत ज़्यादा आसानी हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब के अभी हाल ही में नए सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? सो आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध तिवारी। कुछ टाइम पहले आपने विनी महाजन का नाम सुना होगा ना, विनी महाजन। तो विनी महाजन की जगह पर ही अनिरुद्ध जो तिवारी जी हैं ये बन गए हैं पंजाब के नए सेक्रेटरी। ध्यान रखिएगा, पंजाब में अभी नए CM भी अपॉइंट हुए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, और गवर्नर यहाँ पे फिर से यहाँ भी गवर्नर भी नए आए हैं, बनवारी लाल पुरोहित। सो इसलिए डेफिनेटली आपको वीडियो जल्द ही मिलेगी। इसके बाद है देखिए, विच एंटिटी हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग साइंड MOU टू इम्प्रूव इंडियाज़ लाइव स्टॉक सेक्टर। तो देखिए अभी हाल ही में देखो भारत का जो पशुजन क्षेत्र है उसमें अगर और भी अधिक सुधार करने के लिए जो पशुपालन और डेयरी विभाग है, इन्होंने अभी हाल ही में कौन से संस्था के साथ समझौता किया है? तो संस्था का नाम जो है वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इससे क्या होगा, देखिए जो डेयरी वाला सेक्टर है, हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री वाला सेक्टर है, इसमें और भी ज़्यादा सुधार मिलेगा और इंडिया का जो लाइव स्टॉक सेक्टर है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ऑल्सो देखो इससे क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को। तो छोटे पैमाने में देखो जो लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो पशुधन उत्पादक होते हैं, उनको इकोनॉमिकली भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए ही यहाँ पर ये MOU को साइन किया गया। इसके बाद कौन से बैंक ने पार्टनरशिप करी है विद वन कार्ड, मतलब एक वन कार्ड के लिए, टू लॉन्च अ मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। सो मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने भी हाल ही में वन कार्ड के साथ भागीदारी करी है? तो बैंक का नाम क्या है? फेडरल बैंक। अच्छा, ये वन कार्ड क्या होगा? देखो ये मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड होगा, जो इंडिया का जो यूथ है ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो 23 एंड 35 ईयर का एज ग्रुप रखते हैं, ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा क्योंकि अपकमिंग फेस्टिव सीजन्स आने वाली हैं और आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड की जो डिमांड्स है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ा अगर कोई भी सामान लेते हैं तो हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता, हम उसे EMI पे ले सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो आजकल क्रेडिट कार्ड का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसी में ये जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर एलुवा केरला में है। CEO है श्याम श्रीनिवासन एंड वन कार्ड के CEO कौन है? अनुराग सिन्हा। तो ये थी हमारी फुलफिल न्यूज़। अब हम लोग फटाफट से शॉर्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए बुक का नेम क्या है? जंगल नामा, और इस बुक को रिलीज़ किया गया है बाय द अमिताभ घोष के द्वारा। ठीक है, तो ये बुक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो अमिताभ घोष बहुत ही फेमस ऑथर हैं। ये एक ऑडियो बुक है जिसमें जो वॉइस है वो US बेस्ड अली सेठी की है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, जंगल नामा किसने रिलीज़ करी? तो अमिताभ घोष ने। जंगल में घोस्ट मिल जाएंगे, है ना, ऐसा होता है ना, जंगल के रास्ते जा रहे हो तो डर लगता है कभी घोस्ट तो ना मिल जाए। तो इस तरीके से बहुत आसान ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट बुक देखिए अमिताभ घोष की, ये भी हाल फिलहाल में ही आई थी बुक, द नटमैग कर्स। इसके अलावा द ग्रेट डिरेंजमेंट, ये भी बहुत फेमस बुक है, और द हंग्री टाइड, ये भी बहुत फेमस बुक है अमिताभ घोष की। एक और फेमस ऑथर हैं चेतन भगत, इनकी भी एक बुक रिलीज़ होगी जिसका नेम है 400 डेज। ठीक है, सो 400 दिन तक उसने भगत की प्रार्थना करी, या ऐसे करके आप इसको ध्यान कर सकते हो। ठीक है, तो ये इनका थर्ड नोवेल है इन द केशव सौरभ सीरीज़ का, आफ्टर द गर्ल इन द रूम 105 एंड वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है,
तो चेतन भगत बहुत ही फेमस ऑथर हैं, इनकी बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा। अब देखो कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक को फटाफट रिवाइज करते हैं। पहली बुक देखिए क्या है, अ रूड लाइफ द मेमोयर, ये बुक लिखी है वीर सांघवी। सेकंड है बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, ये बुक लिखी उदय भाटिया। थर्ड बुक इज़ मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ये दो लोगों ने लिखी है, बोरिया मजूमदार एंड कुशन सरकार। फोर्थ वन इज़ बैटलफील्ड, विश्राम बेदकर। एंड द लास्ट वन इज़ द अर्थ स्पिनर, जो लिखी है अनुराधा रॉय ने। तो रेगुलर बेसिस पे आप देखोगे कि वीडियोस में मैं बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कराती हूँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस, प्लीज़ इन वीडियोस को सपोर्ट करें, शेयर करें। अगला देखो, अवार्ड का नेम है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ये अवार्ड जो दिया गया है ये मिला है फुमजिले मिलाम्बो नगुका, थोड़ा सा अटपटा सा नेम लगेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इनका नेम है फुमजिले मकाम्बो नगुका। इनको अभी हाल ही में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 दिया गया है। ये जो अवार्ड है इसकी अनाउंसमेंट देखिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा की जाती है। और फुमजिले की बात करते हैं तो ये फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस की अंडर सेक्रेटरी जनरल रही हैं। क्यों दिया गया इन्हें अवार्ड, क्योंकि इन्होंने देखिए इन्होंने फ़ाइट करी है, ये फाइटिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी के लिए इन्होंने फ़ाइट करी है। और इसके अलावा जो कोविड-19 का पेंडेमिक था उस दौरान वुमेंस एंड गर्ल्स पे क्या उसका इम्पैक्ट हुआ, इसको उन्होंने एड्रेस किया। इसी के ऑनर के लिए उनको ये जो प्राइज़ है वो दिया गया। इसी में देखो 3 प्राइज़ दिए गए हैं। पहला जो था वो था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, जो फुमजिले को दिया गया। सेकेंड था इसमें इसी कैटेगरी में मिला है प्रोग्रेस अवार्ड में, किसको, जेनिफर कोलपास को, इनके वर्क के लिए, जो इन्होंने क्लीन वाटर सैनिटेशन के लिए काम किया है उसके लिए इनको प्रोग्रेस अवार्ड मिला। तीसरा जो अवार्ड है वो है कैंपेन अवार्ड। ये अवार्ड मिला है सत्ता शेरिफ को, और इनका जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो काम किया है उसके लिए इनको कैंपेन अवार्ड दिया गया। तो 3 तरीके से बन सकता है, देखो ग्लोबल गोलकीपर पूछ सकते हैं, कैंपेन पूछ सकते हैं, प्रोग्रेस वाला भी पूछ सकते हैं, तो याद रखो। अब देखो कुछ अदर अपॉइंटमेंट में अवार्ड्स में देखो हाल फिलहाल किसे मिले, SV सरस्वती को अभी हाल ही में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला। बांग्लादेश के फेरोज़ फैज़ा बीतर हैं जिनको 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला। अयान शंकता को 2021 का इंटरनेशनल यंग हीरो से नामित किया गया। एंड भानुमति घीवाला को मिला है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखने हैं, इधर से भी और यहाँ से भी, ठीक है। आई होप सो दिस विल बी क्लियर। तो मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। सो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करते हैं नेशनल पार्क पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब कौन से लेक पर। हमें यहाँ पे लेक का नाम पूछा गया है, तो ये कौन से लेक पर है, लोकटक लेक पर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सो सभी को ही पता होगा। लोकटक लेक जो है वो आपकी उस पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसे बोला है हमने केबुल लामजाओ। ठीक है, बिल्कुल हो गया। देखो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो कोलेरू लेक है ना ये लोकेटेड है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। सेकंड देखो लोकटक लेक, ध्यान रखिएगा अगर हम लोकटक लेक की बात करते हैं सो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और इसी पे ही ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसको बोला गया है केबुल लामजाओ। जल्दी जल्दी कवर करेंगे। देखो इनमें से बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच होता है उनकी लोकेशन से। तो देखो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये बिहार में है, ये बिल्कुल सही मैच होता है। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या था, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद देखो है पलामऊ जो नेशनल पार्क है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपको कहाँ मिलेगा, झारखंड में। इसके बाद देखो लास्ट क्या है, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी वाला जो पेयर है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद है पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो पहला जो नेशनल पार्क था वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको जब ये स्टार्टिंग में बना था तो इसे हेली नेशनल पार्क बोलते थे। 1936 में इसको बनाया गया था, ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। क्लियर। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। एंड राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है,
इसके बाद है अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क सिचुएटेड। सो कहाँ पे है इंडिया का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, कहाँ बना था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फुलवाड़ी केनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फुलवाड़ी केनाल जो है वो आपको यहाँ ये देखो उदयपुर में लोकेटेड है, अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, और मानसी और वक्कल जो रिवर है वो यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, ये भारत का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है। इसके बाद है वेयर इज़ वर्ल्ड फॉसिल पार्क सिचुएटेड। वर्ल्ड फॉसिल पार्क, जो फॉसिल पार्क है, जीवाश्म जो पार्क है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क। सो देखो डेजर्ट नेशनल पार्क में ही आपका वर्ल्ड फॉसिल पार्क है। ऑल्सो इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको अक्कल वुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। क्लियर। इसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क जो है वो फेमस किसके लिए है? ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये मध्य प्रदेश में है, और ये फेमस किसके लिए? तो ये फेमस है टाइगर्स के लिए। ये 1955 में क्रिएट किया गया था अंडर दी 1974 जो अंडर प्रोजेक्ट टाइगर था, और ये फेमस किसके लिए है? तो ये टाइगर्स के लिए फेमस है। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। तो इनमें से कौन सा पार्क है जम्मू कश्मीर में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दाचीग्राम नेशनल पार्क। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब फटाफट से हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होने वाली थी सार्क की, वो कैंसिल हो गई। ये कहाँ होने वाली थी? न्यूयॉर्क में। सेकंड क्वेश्चन है देखिए, आईपीएल का ब्रॉडकास्ट कौन सी कंट्री में बैन कर दिया है? तो कंट्री का नेम क्या है? अफगानिस्तान। इसके बाद है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को अभी हाल ही में एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड मिला। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? शेख हसीना। कौन सी कंट्री की है ये? फेरूज फैजा, जिनको चेंज मेकर अवार्ड मिला है, तो ये बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से। इसके बाद है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल जी ने। इसके बाद है डिजिटल हब, इसको कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा केरला। कौन से बैंक ने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप करी अभी हाल ही में? तो आंसर इज यस बैंक। इसके बाद है यूएन ने अभी हाल ही में कैलाश सत्यार्थी को अपॉइंट किया है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एडवोकेट के तौर पर। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ये कब मनाते हैं? तो 23 सितंबर को मनाते हैं। पंकज आडवाणी को मिला है 24th वर्ल्ड टाइटल इन दोहा। इसके बाद है अभी देखिए कौन से प्लेयर हैं जो बन गए हैं 5वें क्रिकेटर जिन्होंने 200 आईपीएल मैच को कंप्लीट किया? तो विराट कोहली। वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड फुटबॉलर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस तरीके से थे क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि बताइए मार्था करम्बू जो है वो अभी हाल ही में पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है कौन सी कंट्री की? सो द आंसर इज केन्या। श्रीलंका में अभी हाल ही में पोर्ट सिटी बिल को पास किया गया है। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर्स करे हैं। तो कमेंट देखिए किसका है? शौमिल नंदी, अजय रांगा एंड जावेद अहमद। बाकी स्टूडेंट जो देखते हैं ना सभी कमेंट किया करें। क्वेश्चन देखिए आज का क्या है, कौन से राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क के प्रस्ताव को मंजूरी दी? सेकंड क्वेश्चन है जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल की वीडियो में। कल आपका संडे है जिसमें आपका रहेगा वीकली रिवीजन। तो देखते हैं आप लोगों ने कितने अच्छे से पूरे वीक में पढ़ाई करी है, तो कल उसका टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।